हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू भी बोलते हैं। और ये जो सीपीयू होता है, इस सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑपरेशन सीपीयू ही परफॉर्म कराता है। और सीपीयू कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट से कनेक्ट होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग उस सीपीयू तक इनपुट पहुंचा सकते हैं। और प्रोसेसिंग होने के बाद उस सीपीयू से जब हमें हमारा डेटे का रिजल्ट चाहिए तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर कुछ मेमोरी भी होती है, जिसके अंदर हम लोग हमारे डेटा को प्रोसेस होने के बाद स्टोर करके रखते हैं। और कुछ डेटा ऐसा भी होता है जिसको हम लोग प्रोसेस करने से पहले भी स्टोर करके रखते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट से हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जुड़ा होता है। अब जैसा कि आप लोगों ने कंप्यूटर में एक ब्लैक कलर का बॉक्स देखा होगा, वो ब्लैक कलर का बॉक्स सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू उसके अंदर मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। उस पूरे ब्लैक बॉक्स को हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। चूंकि ये जो कैबिनेट है इसी के अंदर सीपीयू होता है और इसी के बेसिस पे प्रोसेसिंग होती है, तो इसी के लिए नॉर्मली हम लोग उस कैबिनेट को भी सीपीयू बोलना चालू करते हैं। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डायग्राम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट होती है, लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। इस सीपीयू को हम लोग कुछ इनपुट डिवाइसेस से डेटा सेंड करते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस से वो जो डेटा हम लोगों ने भेजा तो उस पर जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उस रिज़ल्ट को हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ले लेते हैं। और ये जो सीपीयू होता है, ये सीपीयू मेन मेमोरी से भी कनेक्टेड होता है, जिसके बेसिस पे हम लोगों को जो भी डेटा प्रोसेसिंग करवाना है वो हम लोग मेन मेमोरी से सीपीयू और सीपीयू टू मेन मेमोरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इसके सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, वो होती है हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल। कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या हम लोग कंप्यूटर से जो भी काम करवाना या जो भी ऑपरेशंस काम करवाना चाहते हैं, परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो सभी हम लोग इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में सीपीयू तक पहुंचाते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जिसके बेसिस पे हमारा सीपीयू काम करता है। ये जो इंस्ट्रक्शन होती है इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ होती है, एक होती है अपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। अपकोड को फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड का मीनिंग होता है डेटा। अपकोड ऑपरेशन कोड मीन्स ये कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर दोनों चीज़ें रहेगी, अपकोड भी रहेगा और ऑपरेंड भी रहेगा। अपकोड हमें ये बताएगा कि ऑपरेंड के ऊपर हमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है, जिसे इसके लिए हम लोग अपकोड को बोलते हैं ऑपरेशन कोड। और ये दोनों ही चीज़ें हमारे इंस्ट्रक्शंस में प्रेजेंट होती है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है, ये इंस्ट्रक्शन के 4 फेज होते हैं: फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। इंस्ट्रक्शन के यही 4 फेज होते हैं और इंस्ट्रक्शन इसी 4 फेजेस पे वर्क करती है। सबसे पहला होता है फैच। सबसे फर्स्ट फेज जिसे बोलते हैं वो है फैच। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन उठाई जाती है, फिर उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में डीकोड करा जाता है, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करने के बाद ये डिसाइड होता है कि उसे आउटपुट डिवाइसेस पे रखना है कि उसे हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर्ड करवाना है। अगर स्टोर करवाना है तो वो चीज़ें जाएगी हमारे स्टोर वाले फेज में। तो इस तरीके से हमारे 4 फेज होते हैं: फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। अब हम लोग आते हैं हमारे सीपीयू के कंपोनेंट्स पे। जैसा कि हम लोगों ने अभी एक डायग्राम में, सीपीयू के डायग्राम में उसके कंपोनेंट्स देखे थे, तो जो मेन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के वो होते हैं अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। उसके अलावा सीपीयू के पास कुछ मेमोरी भी होती है जिससे वो कनेक्ट होता है। वो होता है मेन मेमोरी यूनिट, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स। तो आइए
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी अर्थमेटिक यूनिट के बारे में। अर्थमेटिक यूनिट, जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी डायग्राम में देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होती है जिसे बोला जाता है अर्थमेटिक यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में AU भी बोलते हैं। अर्थमेटिक यूनिट का मेन काम होता है कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराने की जिम्मेदारी होती है अर्थमेटिक यूनिट की। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब होता है प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होती है हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशन। कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स के लिए अलग अलग काम करते हैं। उनके लिए कुछ स्पेशल यूनिट्स होती है जिसके बेसिस पे वो काम करते हैं। अब अर्थमेटिक यूनिट, जैसा कि हम लोगों ने अभी इंस्ट्रक्शन फेज के बारे में पढ़ा कि अर्थमेटिक यूनिट में जो भी हम लोगों को काम करवाना है वो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। उस इंस्ट्रक्शन के अंदर उसके अपकोड भी होंगे, ऑपरेशन कोड भी होगा, ऑपरेंड है होंगे, मतलब डेटा भी होगा जिसपे वो ऑपरेशंस परफॉर्म कराना होंगे। और जो आउटपुट आएगा हमारे अर्थमेटिक यूनिट का, वो अर्थमेटिक यूनिट का जो रिजल्ट है वो हम लोग स्टोर करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं, ये यूज़र पे डिपेंड करेगा। वैसे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जब भी हम लोग रिजल्ट लेते हैं अर्थमेटिक यूनिट से, तो अर्थमेटिक यूनिट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी में स्टोर्ड होता है, दैट इज नोन एज दी रजिस्टर। उसके बाद डिसाइड करा जाता है कि इसे रजिस्टर से तो हटेगा ही, तो इसे परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड करना है कि नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड यूनिट आती है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU में से, वो है हमारी लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट के अंदर जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे परफॉर्म होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, और, नॉट ऑपरेशंस, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं लॉजिकल यूनिट के थ्रू। इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर LU भी बोला जाता है। तो ये होती है हमारी अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट का मेन पर्पस ये होता है कि जितनी भी चीज़ें हमारी चल रही है कंप्यूटर के अंदर वो प्रॉपर तरीके से चले। इट मीन्स जो अर्थमेटिक यूनिट होती है और जो लॉजिक यूनिट होती है वो दोनों ही यूनिट अपना काम प्रॉपर तरीके से करें। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो भी आपके ऑपरेशन कोड है और जो ऑपरेंड है उन्हीं पे वो चीज़ अप्लाई हो, और उनका रिजल्ट को भी एक टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज में स्टोर करना है कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट इसके साथ साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी मेंटेन करती है कि उनके थ्रू इनपुट्स और जिस डिवाइसेस पर आउटपुट भेजना है वो प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं कि नहीं। और कंट्रोल यूनिट आपके CPU के सभी यूनिट को कंट्रोल करने का काम करती है। अब उसके बाद आता है हमारे पास मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेन मेमोरी की। ये जो मेन मेमोरी होती है, इस मेन मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में रैम के नाम से होती है, जिसे बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके भी बहुत टाइप है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज़ रैम। मेन मेमोरी यूनिट में जो होती है वो होती है हमारी रैम, दैट इज़ नोन एज दी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैम होती है इसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड होता है ये टेम्पररी स्टोर्ड होता है, क्योंकि ये जो रैम होती है इसका साइज़ होता है लिमिटेड, और इसके साइज़ के हिसाब से ही कंप्यूटर की स्पीड भी अफेक्ट करती है। होता यह है कि कंप्यूटर के अंदर, जैसे हम लोगों ने बोला कि CPU के अंदर जो अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट होती है वो हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराती है। अब मेन मेमोरी का साइज़ हमारे पास होता है लिमिटेड, तो हम सारे कंप्यूटर के अंदर होने वाली इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी के अंदर नहीं रख सकते, तो हम लोग उन सभी चीज़ों को रखते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर।
जिन चीज़ों पे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है वो चीज़ को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से लेके रैम में लेके आते हैं। रैम उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कराती है। ऑपरेशन परफॉर्म कराने का उनका रिजल्ट स्टोर्ड होता है, और वो रिजल्ट स्टोर्ड होने के बाद हो सकता है कि वो रिजल्ट और वो इंस्ट्रक्शन वापस से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड कर दिए जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रैम जो होती है उसे हमेशा खाली रखना चाहिए। वो इसलिए ताकि वो अगर वैकेंट स्पेस में रहेगा तो वो एक से ज़्यादा या बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर रैम फुल रहेगी, रैम का साइज छोटा रहेगा, तो वो इंस्ट्रक्शंस भी कम एग्जीक्यूट करेगा। और रैम जैसे ही हम लोग हमारे कंप्यूटर सिस्टम की पावर शट डाउन करते हैं या कंप्यूटर को पावर से हटा देते हैं, उसे बंद कर देते हैं, तो जो रैम के अंदर डेटा पहले से प्रेजेंट होता है वो डेटा भी हमारा डिलीट हो जाता है। अब हमारे पास दूसरे टाइप की मेमोरी है, दैट इज नोन एज दी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का साइज मेन मेमोरी से भी छोटा होता है, और ये जो कैश मेमोरी होती है ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे डायग्राम में देख सकते हैं कि कैश मेमोरी मेन मेमोरी और प्रोसेसर बोले तो सीपीयू, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। अब प्रोसेसर को अगर कुछ डेटा चाहिए तो वो डेटा मेन मेमोरी में ढूंढने से पहले वो ढूंढेगा कैश मेमोरी के अंदर, क्योंकि मेन मेमोरी उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी में भी रखती है और उन्हीं डेटा की कॉपी रखती है कैश मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के द्वारा अभी एग्जीक्यूट हो रही है। इसीलिए कैश मेमोरी में प्रोसेसर सबसे पहले उस डेटा को ढूंढेगा। अगर कैश मेमोरी में उसे डेटा नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी में जाएगा, अदरवाइज वो कैश से ही हमारे डेटा को इन और आउट करवाएगा। अब ये जो कैश मेमोरी होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी कैश और एक होती है सेकेंडरी कैश। प्राइमरी कैश को हम लोग L1 कैश भी बोलते हैं और सेकेंडरी कैश को हम लोग L2 कैश बोलते हैं। प्राइमरी कैश मेमोरी जो होती है वो प्रोसेसर के अंदर ही उसके साथ अटैच्ड होती है, और जो सेकेंडरी कैश मेमोरी होती है वो प्रोसेसर के बाहर उससे अटैच्ड होती है प्रोसेसर से। तो ये होती है हमारी कैश मेमोरी। इसके बाद हमारे आती है स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी जो कि होते हैं रजिस्टर्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने मेन मेमोरी पढ़ा, कैश मेमोरी पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर। इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी होती है मेन मेमोरी की, उससे कम कैपेसिटी होती है कैश मेमोरी की, और उससे भी कम कैपेसिटी होती है हमारे रजिस्टर्स की। और अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है रजिस्टर की, फिर उससे ज़्यादा स्पीड होती है कैश मेमोरी की, और फिर उससे ज़्यादा स्पीड होती है हमारे मेन मेमोरी की। तो रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर्स पूरी मेमोरी यूनिट के सबसे छोटे मेमोरी स्टोरेज वाले पार्ट होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स। अब ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये बेसिकली छः टाइप के होते हैं। आप जब कैबिनेट खोलेंगे उसके अंदर आपको बहुत सारे रजिस्टर्स मिलेंगे। उन रजिस्टर्स को हम लोगों ने क्लासिफाइड करा है जो कि 6 टाइप के हैं, जिसमें से जो कि है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, और होता है एक्यूमुलेटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट रजिस्टर की, जिसे बोला जाता है प्रोग्राम काउंटर। इसका मेन काम यह होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें कौन सी एग्जीक्यूट करना है वो इंस्ट्रक्शंस हम लोग रखते हैं हमारे प्रोग्राम काउंटर के रजिस्टर में। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम यह होता है कि हम लोग जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड करने वाले हैं वो इंस्ट्रक्शंस रहती है हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट रजिस्टर है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे हम लोग MAR भी बोलते हैं। इस रजिस्टर के अंदर ये होता है कि जो भी हमें नेक्स्ट लोकेशन से हमें एक्सेस करना है, जो कि हमें नेक्स्ट लोकेशन से मेमोरी उठानी है, तो उस मेमोरी का लोकेशन जो होता है वो इस MAR रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर
मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर जो भी सीपीयू से डेटा टू एंड फ्रो हम लोग करते हैं, वो जो डेटा होता है वो हमारा डेटा एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट होता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर हम लोग ऑपरेंड्स और डेटा दोनों को ही स्टोर करते हैं। एक्यूमुलेटर के अंदर हम लोग जितनी भी अर्थमेटिक यूनिट्स होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराए जाते हैं, उनके रिजल्ट्स को हम लोग रखते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीपीयू, जिसे बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थैंक यू एवरीवन।